हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IDTC। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मोल कंसेप्ट का थर्ड लेक्चर अपलोड हो चुका है। नाउ वी आर विद द फोर्थ लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल की डेफिनेशन पढ़ी और मोल कैसे कैलकुलेट करता है वो पढ़ा, राइट। अब वही हम कंटिन्यू करेंगे फिर से, मोल कैसे कैलकुलेट करना है और उस पर प्रॉब्लम्स देंगे। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर करे उनमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, राइट। दीज वर द बेसिक थिंग्स, AMU और RAM और डेफिनेशन ऑफ मोल्स। सो आज हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कंप्लीट करके देन विल सी द प्रॉब्लम्स आल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में हम लोग को बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कैसे कैलकुलेट करते बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है ना। ये फॉर्मूला देखा था अपन ने मोल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला जो है हम लोग किस पे अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। वी कैन नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑन गैसेस। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। और उन गैसेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जिनका मास ऑलरेडी आपको नोन हो। करेक्ट। सो नोट करके मैं चीज लिख देती हूँ यहाँ पे नोट में, दिस formula is not valid for gases directly। या हम लोग ऐसे लिखते हैं ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है गैस के लिए, और वी कैन नॉट यूज this formula directly for gases। अब आप बोलोगे मैम क्या रीजन है इसके पीछे का, वाई वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर गैसेस डायरेक्टली। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था और फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बताया था कि गैस का जो वॉल्यूम और जो शेप है वो क्या होता है बेटा, डिफाइन नहीं होती। सॉलिड लिक्विड का क्या होता है, शेप और साइज क्या होता है, डिफाइन होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप हल्का सा भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में चेंज करते हो तो गैस पे काफी ज्यादा, उसके वॉल्यूम पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है, राइट। क्योंकि गैस इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाट, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के टुवर्ड्स। क्योंकि गैस बहुत ज्यादा व्हाट वी कैन सेंसिटिव होती है तो उसका मास हम लोग इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते। थोड़ी सी भी टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन आएगा, थिंग्स विल बी डिफरेंट, राइट। तो इसलिए हम लोग ये मास वाला फॉर्मूला गैस पे अप्लाई नहीं करते। तो आप लोग बोलोगे फिर मैम क्या गैस के मोल्स निकालना पॉसिबल नहीं है? नहीं बेटा, गैस के मोल्स निकालना डेफिनेटली पॉसिबल है, बट इस फॉर्मूले को यूज करके नहीं लगा पाएंगे। क्यों? दो रीजंस मैंने आप लोग को बताया। पहला कौन सा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम और शेप डिफाइन नहीं होता है। दूसरी चीज, गैस इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। सो वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखो बेटा, उसके लिए एक इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी होती है। उस इक्वेशन को बोलते, वो इक्वेशन कुछ इस तरह, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, आई विल टेल यू ये इक्वेशन कहाँ से आई, क्यों आई, है ना। ये एक नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, बट मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी थोड़ा बहुत, राइट। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, है ना बेटा। अब आप इतना ध्यान रख लीजिए फिलहाल के लिए, ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब आइडियल कंडीशन में उस पर्टिकुलर गैस को हम लोगों ने रखा है। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या है, P क्या है, बेसिकली P इज नथिंग बट वी कैन से प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। V इज व्हाट, वॉल्यूम, है ना। N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और T क्या है बेटा, टेम्परेचर है। अब आप बोलोगे मैम R क्या है, R इज नथिंग बट वी कैन से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट। देखिए बेटा ये जो इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट है, तो वहां मैं आप लोग को बताऊंगी ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, वहां हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको हिंट के लिए अभी बोलना चाहती हूँ कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आया कहाँ से है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन गैस के एक्सपेरिमेंटल लॉस से डिराइव हुआ है। क्या बोला मैंने? दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नेम आइडियल गैस इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम द गैसेस लॉ। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिए आप। मतलब गैस को हमने डिफरेंट टेम्परेचर और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में रख के देखा, कंप्रेस करके देखा, एक्सपेंड करके देखा, उसके हिसाब से उसका प्रेशर, वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सब चीजों को स्टडी करके इक्वेशन आई है, जो कि हम लोग कब पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर में इन अ डिटेल मैनर। ठीक है बेटा, चलिए अब आप देखिए इतना क्लियर है। अब बोलोगे यहाँ से मूल निकाल सकते हैं, अगर आपको R पता है, T पता है, V पता है और P पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए, है ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन हम लोग का? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? PV डिवाइड बाय क्या लिखो बेटा? RT। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम R तो हमें पता ही नहीं। डोंट वरी, मैं आप लोगों को सब चीजें बताती हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और R, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आप देखिए इधर से बेटा, सबसे पहले प्रेशर के बारे में बात करेंगे ना। कुछ यूनिट्स हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूनिट कन्वर्जन में वो आपको फंसा सकता है। इफ यू डोंट यू नो द फॉर्मूला एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, बट इफ यू डोंट नो द यूनिट कन्वर्जन, लेट सपोज उसने आपको किसी एक दूसरी ऐसा यूनिट पे दिया है और फिर किसी कॉमन यूनिट पे कन्वर्ट करवा रहा है आपसे, राइट, तो फिर तो फंस जाएंगे ना अपन वहां पे। तो कैसे उस चीज को हैंडल करना है? तो देखिए सबसे पहले प्रेशर, है ना। प्रेशर ऑब्वियसली आपको पता है सबको, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। प्रेशर ऑफ गैस इज नथिंग बट वी कैन से जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर एरिया, दैट इज व्हाट प्रेशर ऑफ गैस। समझ में आती है बात? लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, कंटेनर की वॉल है और इस पे गैस के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल आके क्या कर रहे हैं बेटा? हिट कर रहे हैं, है ना। तो हिट करने से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बाई पर एरिया, दैट इज व्हाट बेटा? प्रेशर। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट से मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो प्रेशर की जो कॉमन यूनिट क्या होती है, अगर सॉरी एसआई यूनिट पूछूं मैं, एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर इज व्हाट? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है दैट इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं बेटा अपन? पास्कल बोलते हैं। दिस इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर आ जाओ बेटा वॉल्यूम पे, है ना। किस पे आ जाओ बेटा? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल वी से। तो वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। नीचे मैं कॉमन यूनिट्स भी लिखूंगी इनकी। फिर आ जाओ बेटा टेम्परेचर पे, है ना। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऑब्वियसली केल्विन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, है ना। फिर आप बोलोगे मैम मोल की यूनिट क्या होती है? तो मोल की यूनिट भी देखेंगे अभी, मोल की यूनिट मोली होती है, ठीक है। आप बोलोगे मैम आर की यूनिट क्या होती है? वो भी हम निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट देख लिया, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट देख लिया, और किसका? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट देख लिया हम लोगों ने। इतना क्लियर है? अब देखिए यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर? कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की कॉमन यूनिट क्या होती है बेटा? जैसे नॉर्मली अगर अपन देखते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, तो आप लोग क्या बोलते हो? अगर आपने सुना होगा 1 एटमॉस्फेयर, यही बोलते हो कि 1 ATM इज द प्रेशर, है ना, ठीक है। तो हम लोग यूनिट, दिस इज द कॉमन यूनिट। अब कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट्स में क्या इंटर कन्वर्जन है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज मोर क्रूशियल टू अस, राइट। अब देखो 1 ATM इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है 1.01325 10⁵ पास्कल, ठीक है बेटा। ये होता है कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन। प्रेशर की और भी यूनिट्स है, और भी ऐसा यूनिट, और भी कॉमन यूनिट्स है जिसको हम लोग जिनका कन्वर्जन हमें देखना है, इंटर कन्वर्जन हम लोग को देखना है। वैसे ही प्रेशर 1 ATM, और प्रेशर को ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं? मर्क्यूरी कॉलम से भी मेजर करते हैं, तो दैट इज 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg
लिक्विड। Hg लिक्विड कहाँ से है? हम लोग प्रेशर को, आपने बैरोमीटर देखा होगा ना प्रेशर मेजर करने के लिए, तो उसमें मरकरी का लिक्विड फिल होता है, तो उससे वो भी एक क्या है, उसकी मेजरिंग स्केल ही है, ये सेंटीमीटर में लिया है। वैसे ही 1 atm इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 760 mm ऑफ Hg लिक्विड। ठीक है, फिर 1 atm इज इक्वल्स टू 760 टॉर। टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर ओनली। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, इतना लिखने के बाद एक और यूनिट आती है बार, जिसको बोलते हैं 1 atm इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। So these are the some unit conversion of pressure which is required to solve the numericals. ठीक है, चलो इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए फिर आ जाओ वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट तो क्या लिखी है अपन ने अभी बेटा? मीटर क्यूब। लेकिन हमें पता है कि कॉमन यूनिट क्या है, व्हाट इज द, इस पेन से नहीं लिखते, दिखेगा नहीं, कॉमन यूनिट देखते बेटा, कॉमन यूनिट किसकी? वॉल्यूम की देख रहे हैं अपन। तो हमें पता है कि वॉल्यूम की कॉमन यूनिट क्या होती है। नॉर्मली आप किस में वे करते हो वॉल्यूम, मतलब हम लोग क्या यूनिट लेते हैं? लीटर में लेते हैं, है ना? नॉर्मल मतलब डेली यूज में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लीटर ही बोलते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को कई बार आप सीसी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब ओनली। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। वैसे ही अगर मैं डीएम क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में लिखना चाहूँ तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब ओनली। ये सब लीटर में चल रहा है बेटा। ठीक है, ऐसे ही 1 लीटर इज इक्वल्स टू अगर एमएल में लिखना चाहूँ तो 10⁻³ ml। तो कॉमन यूनिट में और ऐसा यूनिट में ये आपका रिलेशन है वॉल्यूम का। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, फिर आओ बेटा इधर केल्विन, है ना? तो ऑब्वियसली प्रेशर, जो टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है वो भी केल्विन है और ऐसा यूनिट भी केल्विन है। सो देयर इज अ कन्वर्जन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। सो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये आपका इंटर कन्वर्जन है बेटा, किसमें? डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो आपको ध्यान में रखना है। इतना क्लियर है सबको? कॉमन यूनिट और व्हाट वी कैन से ऐसा यूनिट पर रिलेशन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? अब आओ मोल पे। देखिए मोल का एज सच जो यूनिट है, किसकी बात करें बेटा? मोल का। तो मोल का चाहे कॉमन यूनिट हो, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। चाहे कॉमन यूनिट हो चाहे ऐसा यूनिट हो, दोनों में ही उसका यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं? मोल ही बोलते हैं। क्लियर है बेटा? दिस इज द यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा सबको? अब आप बोलोगे मैम आर का वैल्यू और आर की यूनिट ये सब हम लोग को कैसे पता चलेगी? देखिए अभी के लिए आप सिर्फ फिलहाल ध्यान में रख लीजिए, है ना, कि आर की यूनिट जो होती है, आर की जो वैल्यू होती है और उसकी यूनिट जो होती है, आर की वैल्यू बेसिकली उसके यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, आप कौन सी यूनिट्स में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पहली बात तो आर की यूनिट निकालेंगे कैसे? देखिए हमें पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन, है ना? मतलब वो गैस आइडियली बिहेव कर रही है। ठीक है, अब देखिए इधर हमें पता आर हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पीवी डिवाइड बाय क्या लिखे बेटा? एन और टी। अब देखिए यहां से आर की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे? इसको मैं थोड़ा बाइफ्रिकेट कर देती हूँ इधर। अगर आपने प्रेशर किस में लिया है? प्रेशर आपने लिया है एटीएम में। वॉल्यूम आपने किस में लिया है? लीटर में, है ना? और टेम्परेचर आपने किस में लिया है? केल्विन में। तो आर की यूनिट क्या आएगी? देखिए अगर आपने प्रेशर किस में लिया है बेटा? एटीएम में, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम किस में लिया है आपने? लीटर में, ठीक है, लीटर लिख दिया, डिवाइड बाय मोल का यूनिट मोल ही होता है, मल्टीप्लाई टेम्परेचर किस में लिया है? केल्विन में। तो आर की यूनिट क्या आएगी बेटा? एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यही आएगी। तो आर की वैल्यू इस यूनिट में क्या आती है वो मैं आपको लिख के देती हूँ, दैट इज व्हाट? 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं,
उसकी यूनिट, अगर उसकी वैल्यू 0.0821 होती है, अगर आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल इस इन क्वांटिटी इन स्केल्स पे लिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आर की यूनिट का देखते हैं, इधर मैं इसको बाइफरकेट कर देती हूँ फिर से। आर अगर आपने अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर आपने प्रेशर अब किस में लिया बेटा, इफ यू टेक द प्रेशर इन पास्कल, है ना, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम आप किस में लेते हो, मतलब बेसिकली हम ऐसा यूनिट्स लेते हो सारे के सारे, है ना। तो प्रेशर के भी क्या लिखा अपन ने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम किस में लिखा बेटा, मीटर क्यूब में, डिवाइड बाय मोल का यूनिट मोल ही है, मल्टीप्लाई इसका केल्विन का केल्विन है। तो आर की जो वैल्यू आती है इस पर्टिकुलर यूनिट में वो कितनी होती है, 8.314 फिर न्यूटन गुणा मीटर, है ना, फिर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखिए बेटा, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, तो हमें पता है न्यूटन गुणा मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते, जूल से रिप्रेजेंट करते। तो क्या लिख दूं मैं, R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में इसको लिखा जा सकता है। दिस इज द यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ R व्हेन यू टेक जूल, व्हेन यू टेक प्रेशर इन पास्कल, और वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में लेते हो, और टेम्परेचर और मोल तो केल्विन में है। इतना सबको क्लियर है या नहीं, ये मेरे को बताइए आप लोग पहले। इतना क्लियर है, आर की वैल्यू कहाँ से आई वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे वैसे तो, बट यूनिट्स आपको समझ में आई। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स अगेन बहुत ही ज्यादा रोल रखती है। ये इंटर कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इतना क्लियर है ना। मोल निकाल सकते हैं अगर आपको, अब आपको अगर मैं प्रेशर दूं, वॉल्यूम दूं, आर की वैल्यू आपको पता ही है, और अगर मैं आपको टेम्परेचर दूं, तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब देखिए बेसिकली आपको मैं दो कंडीशन देती हूँ, है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट विच इज, अगर मैंने आपको दिया है 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड कंडीशन मैंने आपको दी है 1 बार और वही अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे क्या है, 1 मोल, क्या है बेटा, 1 मोल, दोनों में 1 मोल है, दोनों में क्या है बेटा, 1 मोल। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इन दोनों कंडीशन में आप लोग एक काम करिए, मेरे को वॉल्यूम निकाल के दे दीजिए, इसका भी वॉल्यूम निकाल के दीजिए, व्हाट इज वॉल्यूम, इसका भी आप मेरे को वॉल्यूम निकाल के दो, है ना। इन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे क्या वॉल्यूम होगा गैस का, सिमिलरली यहाँ पे भी इन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे क्या वॉल्यूम होगा गैस का। अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, और बाय यूजिंग द इक्वेशन नेम PV इज इक्वल्स टू nRT, आप लोग मुझे एक काम करिए, दोनों का आंसर दीजिए वॉल्यूम का। क्लियर है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए इनको, फिर आप आंसर दीजिए, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा है ना। तो अब देखते हैं कैसे। अब देखो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है बाइफ्रिकेट करके, अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ATM, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोल। तो जो वॉल्यूम आएगा बेटा आपका, जो वॉल्यूम आएगा, है ना, वो किस में आएगा, पहली बात तो लीटर में। किस में आएगा बेटा, लीटर में वॉल्यूम आएगा। तो ये जो कंडीशन है 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस 1 मोल, इसमें जो वॉल्यूम आएगा विच इज 22.4 लीटर। कितना आएगा बेटा, 22.4 लीटर। और दूसरी कंडीशन है विच इज 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल, इसमें जो आपको वॉल्यूम आएगा बेटा वो ऑब्वियसली किस में आएगा, लीटर में आएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कितना आएगा, 22.7। इतना क्लियर है, हाँ, ये वैल्यूज आएगी आपकी। अब आप देखोगा तो इतना वॉल्यूम आ रहा होगा आप लोगों का, है ना। सॉल्व करने के बाद कितना वॉल्यूम आ रहा होगा, 22.4 और सॉरी इधर आ रहा होगा 22.7 लीटर। तो इन कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये जो, अब देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, NTP। क्या बोलते हैं, NTP कंडीशन। अब आप बोलोगे मैम NTP कंडीशन क्या होता है, NTP कंडीशन इज नथिंग बट वी कैन से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
को हम लोग क्या बोलते हैं, एनटीपी। क्लियर है? तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्या लिख के आता है बेटा, एनटीपी, कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, या इतने मोल गैस का एनटीपी पे वॉल्यूम निकालो, तो एनटीपी पे आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, प्रेशर कितना रहेगा 1 atm, और टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा इतना? इधर आओ, है ना, इधर आओ। फिर इसको क्या बोलते हैं? फिर आप बोलोगे इसका भी कुछ ना कुछ नाम ही होगा। हाँ, इसका भी है। दिस इज व्हाट 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसटीपी कंडीशंस। क्या बोलते हैं? एसटीपी कंडीशन। अब आप देखिए थोड़ा सा प्रेशर चेंज होने में वॉल्यूम में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 22.4 आ रहा है, इसमें 22.7 आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि गैस आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है इतना? और इसमें वॉल्यूम कितना होता है अपना 22.7। ठीक है, अब आप देखिए यहां से जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन ये है, सॉरी, कंक्लूजन क्या है यहां से? कंक्लूजन ये है कि एट एनटीपी कंडीशन, at NTP condition 1 mole of any gas occupies कितना लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर। एट एनटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, है ना। तो बेटा एक्स मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी, मैम एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी को एक मोल गैस एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, या एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन मोल ऑफ गैस इज व्हाट, मोलर वॉल्यूम। इसको हम लोग समटाइम्स मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। मोलर वॉल्यूम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज व्हाट मोलर। एक मोल गैस का वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक्स मोल गैस एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, आप बोलोगे मैम एक्स मल्टीप्लाई 22.4। सही बात है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.7 लीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? बस आपको ध्यान रखना। अब देखिए न्यूमेरिकल करते टाइम आप 22.4 अगर यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, एंड एसटीपी और एनटीपी दोनों की जगह अगर आप 22.4 यूज करते हो तो ऐसा देयर इज नो इशू, क्योंकि बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस बेसिकली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब देखिए बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू एनआरटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेंगे बेटा मोल्स पे प्रॉब्लम। सो दीज वर द मेथड्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब देखिए मैं आपको डायग्राम बना के देती हूँ, उससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए मोल्स बेसिकली, मोल्स निकालने के लिए हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके देखे। पहला क्या बेटा, पहला तरीका तो अभी भी देखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू VL डिवाइड बाय 22.4, और क्या बोलते हैं हम लोग, VL डिवाइड बाय, ये L का मतलब है कि वॉल्यूम है लीटर में, VL डिवाइड बाय 22.7 एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। एक तो ये तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। कौन सा तरीका है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, या एटॉमिक मास ऑब्लिक atomic mass depending upon the nature of substance।
और एक और तरीका था हमारा क्या, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Avogadro's number. So by using these particular things, we can get the mole. इससे भी मिल सकता है, इससे मिल सकता है, इससे मिल सकता है. क्लियर है इतना सबको? चले आगे. एंड दीज फॉर्मूलाज आपस में इक्वल है, ठीक है. सो इन तीनों फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे बेटा, प्रॉब्लम्स. अब हम लोग प्रॉब्लम्स देते हैं मोल कंसेप्ट पे, क्योंकि अब जो हम लोगों ने पढ़ा वहीं से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वहीं से आपके न्यूमेरिकल बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं मोल पे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैं लिखती हूँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास. क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन 36 ml of H2O liquid at 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी दे रखी है पानी की विच इज 1 ग्राम पर ml. आपको ये पूछा है कि 36 ml में पानी के कितने प्रोटॉन्स होंगे, मतलब प्रोटॉन्स कितने होंगे 36 ml ऑफ वाटर में. तो आप देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आप लोग को पहले ही सिखाया है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. स्टेप फर्स्ट शुड बी कैलकुलेशन ऑफ मोल. सही बात है. अब आपको पता है कि मैम ये तो लिक्विड है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. क्या यूज करेंगे मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन मास किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाय मोलर मास. इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम मास तो कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ ml दिख रहा है, आप क्या करें. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको कभी कोई लिक्विड दे और उसके साथ उसकी डेंसिटी दे तो यू कैन कैलकुलेट मास. कैसे, हमें पता है मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन मास की. कैसे, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. अब बेटा कितनी डेंसिटी है इसकी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर ml. ठीक है. मास पता है क्या, नहीं पता है ना, ये तो नहीं पता, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब वॉल्यूम कितना दे रखा बेटा, 36 ml. तो अगर ग्राम पता, ये मास पता करना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई 36 ml, यही हुआ. अब आप देखिए यूनिट का भी ध्यान रखिए, ml से ml क्या हो गया बेटा, ml इनवर्स से ml क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, क्या बचा हमारे पास जो मास आ रहा है किसका, पानी का, वाटर लिक्विड का, वो कितना आ रहा है, 36 ग्राम. तो पहला काम तो मोल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए बेटा, मास. तो गिवन मास कितना है बेटा, कितना आया हमारे पास, 36 ml. ठीक है. तो आपने क्या करा मैम, यहाँ पे रख दो इसको, 36 ग्राम. अब पानी का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास मैंने आपको बताया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का एटॉमिक मास का सम इज व्हाट, मोलर मास. तो H2 है, तो H2 में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 16, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, तो 16 + 2 कितना हो गया बेटा, 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, 36 डिवाइड बाय 18 है ना. तो बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स. कितने, मैं इनको अभी कट नहीं करती हूँ, इतने आ गए हमारे पास मोल. इतना क्लियर है किसके, पानी के मोल. अब आप देखिए, वो बोलेगा मैम उसने ना मोल नहीं पूछे, उसने तो हम लोगों को प्रोटॉन्स पूछे. तो अब क्या करें, फॉर्मूला तो वहीं तक काम कर रहा है. ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो पानी के. सही बात है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो. जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू एंटिटीज डिवाइड बाय एंटी, है ना.
यही ज्यादा से ज्यादा मोल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। अब क्या करें मैम, अब तो हम फंस गए। उसने तो हमसे क्या पूछा है, उसने तो हम लोगों से पूछ लिया है प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे अभी। अब देखिए फॉर्मूला यहीं तक, फॉर्मूला का काम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था बेटा। नाउ आगे जैसे कि मैं आपको बोला, अब क्या काम करेगा बेटा, लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, है ना। अब आप देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए पहले हम एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है वो निकालते हैं, है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, है ना। तो ऑब्वियसली जैसे ये फॉर्मूला कहां से लाया अपन, नंबर ऑफ, कहां से लाए, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो एंटिटीज कैन बी मॉलिक्यूल, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्या हमें पता है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, नहीं पता है ना। तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, अगेन क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। अवोगाड्रो नंबर पता है, इसको मैंने Na से रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स अभी भी अपन निकाले थे, कितने निकाले थे, 36 डिवाइड बाई 18। तो बेटा कितने मॉलिक्यूल्स हो गए CO2 के, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने में 36 डिवाइड बाई 18 ग्राम में कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियसली 36 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई Na मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब आप देखिए, अब आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या निकालना था अपन को क्वेश्चन निकालना था हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन व्हाट 36 ग्राम ऑफ H2O। तो हम लोग क्या करें, 36 ग्राम से तो हम लोगों ने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब हमें पता है अगेन यूनिटरी मेथड, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन लॉजिक। अब देखिए हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स, अब आप बताइए CO2 के एक मॉलिक्यूल, सॉरी नॉट CO2, क्या था हमारे पास, यहाँ पे भी मैंने ऊपर CO2 लिखा है ना, शायद H2 लिखो बेटा, यहाँ पे ये मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे CO2 नहीं चल रहा था अपना, H2 चल रहा था, है ना, H2, ठीक है। ऊपर भी कोई CO2 लिखा है क्या मैंने, नहीं H2 लिखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, है ना, तो ये अपन ने, अच्छा मैंने तो इसका कैलकुलेट, हाँ H2 के अकॉर्डिंग करा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो आगे इधर हमें पता है कि, हटाओ यहाँ से CO2, क्या था H2, ठीक है बेटा। अब देखिए जो हमारे पास, यहाँ पे मैंने CO2 लिखा है यार, शिट, इसको पूरा रब करना पड़ेगा एक बार, यहाँ तक भी, तो उसने हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब देखिए हम लोग के ऑब्वियसली फॉर्मूला यहीं तक काम कर रहा है, तो अब क्या लगाना हम लोग को, लॉजिक अप्लाई करना है। अब लोग हम कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं किसमें, 36 डिवाइड बाई 18 मोल्स ऑफ H2O में, सही बात है कि नहीं। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 36 ग्राम, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज, है ना, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई Na। तो कौन सी एंटिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं H2O की, है ना। तो हमें नहीं पता H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं ध्यान है हमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइड बाई Na। लेकिन H2O के मोल तो अभी भी निकाले अपन ने, कितने, 36 डिवाइड बाई 18। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 36 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई N विल बी द मॉलिक्यूल्स इन 36 डिवाइड बाई 18, या 36 डिवाइड बाई 18 मोल्स में कितने हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O के, कितने मोल्स है बेटा, 36 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई N मॉलिक्यूल्स आर देयर, करेक्ट। चलिए अब देखिए, अब आप बोलोगे मैम इससे कैसे सॉल्व होगा, देखिए आगे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं हाउ मेनी, अब हम लोग देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ
1 molecule of H2O contains, मुझे वो बताओ H2O का एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं? अब आप बोलोगे मैम कैसे निकालेंगे प्रोटॉन हम लोग, हमें पता है बेटा ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 8 प्रोटॉन हो गए, मल्टीप्लाई एक ही ऑक्सीजन है प्लस कितना हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है? 1। तो कितना हो गया ये? 10 प्रोटॉन्स है कि नहीं हमारे पास? 10 प्रोटॉन है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 10 प्रोटॉन्स। सही बात है कि नहीं बेटा? 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो कितने मॉलिक्यूल आपके पास? 36 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे? आप एक काम करो, कितने प्रोटॉन? अगर एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा आंसर? 36 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई 10 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब इसको कट पिट कर लेना आप लोग, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? तो दीज वर द व्हाट वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी व्हाट वी कैन से 36 ml ऑफ वाटर। क्लियर है कि नहीं इतना? सो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना? तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका पहला काम क्या होना चाहिए बेटा? फर्स्ट काम होना चाहिए आपका उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, एक मॉलिक्यूल के हिसाब से आप निकाल के बता दो उसको, और जितने उस पर्टिकुलर ग्राम में मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल फाइंड योर आंसर। इजंट इट? सही बात है कि? अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसा ही काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए, मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को यहां तक। ठीक है, इन विच ऑफ the following, in which of the following, in which of the following, in which of the following pairs, pair members, यहां से s हटा दो, in which of the following pair members same number of atoms are there, in which of the following pair members या pair member have, ऐसे लिख लो, pair member have same number of atoms। अब ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आप लोग को। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1 ग्राम ऑफ O2 और 1 ग्राम ऑफ O3, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ N2 एंड 1 ग्राम नहीं, यहाँ पे 2 ले लो, 2 ग्राम ऑफ सिर्फ N। थर्ड ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन रखते हैं नन, इनमें से कोई सा भी नहीं। अब हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए ये क्वेश्चन काफी ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आते ही आते हैं कि 4 ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है, या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, या जिनका मास सेम है। क्वेश्चन वही रहेगा, वही सब करना है, बस वैरायटी मतलब थोड़ा की पॉइंट चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है बेटा? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर मेंबर है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर है? चलिए अब पहला सॉल्व करते हैं, इधर आओ। पहला ऑप्शन क्या है? 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ O3। इधर आओ फटाफट। 1 ग्राम ऑफ O2, क्या बोले बेटा? 1 ग्राम ऑफ O2 ले लो, इधर मैं बाइफरकेट कर लेती हूँ अगेन इसको, और इधर ले लो 1 ग्राम ऑफ O3। सही बात है कि नहीं? अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आप लोग को? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। करो भाई नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूल है तो गिवन मास कितना है? 1 ग्राम। मोलर मास O2 का कितना होता है बेटा? 32। निकाल लिया, इसका निकालो 1 ग्राम। O3 का कितना होता है? 48 लिख दूं, है ना? 48 16 32 48 48 हो गया। चलिए अब फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था? आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज, दैट इज नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1/32
मल्टीप्लाई Na विल गिव यू व्हाट, N नॉट. एंड N नॉट क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है N नॉट? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल. क्या है? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल. सही बात है कि नहीं? यहाँ पे नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल कितने आएंगे? तो सीधा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो अपना. क्या फॉर्मूला क्या था? N इज इक्वल्स टू N नॉट डिवाइड बाई Na. नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 1/48. मल्टीप्लाई Na कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स इन व्हाट? 1 ग्राम. चलो 2 स्टेप कंप्लीट करें. पहला क्या बोला था मैंने? पहला मोल निकालो फिर मॉलिक्यूल निकालो. खत्म. इतना खत्म है. अब फॉर्मूला का यहाँ तक कोई काम है क्या? फॉर्मूला का यहाँ पे कोई काम है क्या? नहीं. फॉर्मूला का काम हो गया खत्म. फिर आप क्या करें? अब आपने सिखाया था मैम कि 1 मोल के अकॉर्डिंग निकाल लो. हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक मॉलिक्यूल O2 में कितने ऑक्सीजन एटम? एटम की पूछा ना उसने, तो सेम एटम्स निकालने पर उसको. तो एक मॉलिक्यूल O2 में कितने एटम्स है बेटा? कितने ऑक्सीजन के एटम्स है? 2 ऑक्सीजन एटम्स है. 2 ऑक्सीजन एटम. इधर निकालो. 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 में कितने एटम है बेटा? O3 के 3 ऑक्सीजन एटम्स है. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कि O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम है. तो बेटा इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो. यूनिटरी मेथड है यार. अगर एक मॉलिक्यूल O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 1/32 मल्टीप्लाई Na मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई करो. क्या? 2 मल्टीप्लाई Na डिवाइड बाई 32. आती कि नहीं आती बात यहां तक समझ में? विच इज व्हाट? Na डिवाइड बाई 16. क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं सबको? इधर इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ. वही सेम, अगर एक मॉलिक्यूल O3 में 3 ऑक्सीजन के एटम है तो Na/48 में कितने होंगे? तो Na/48 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 में कितने होंगे बेटा? सीधा सीधा 3 मल्टीप्लाई Na डिवाइड बाई 48. हुआ कि नहीं ये बताइए. क्लियर है इतना? तो यहां पे भी कितना आ रहा है? आगे कितना आ रहा है? Na डिवाइड बाय 16 ऑक्सीजन एटम्स. यहां पे वही आ रहा है 16 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन Na/16 oxygen atoms are there in what? 1 gram of O2. Here also in 1 gram of O3 sample there are how many atoms of oxygen? Na/16. So both have same atoms. Yes. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है बेटा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. लेकिन बोथ में दिया है तो ये भी चेक करना पड़ेगा. सही बात है कि नहीं? चलो चेक करो. 1 ग्राम ऑफ N2 दिया और 2 ग्राम ऑफ N दिया है. चेक कर लेते हैं. अभी सेम मेथड अप्लाई करो. क्या दिया बेटा? 1 ग्राम ऑफ N2 दिया है. इधर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? 2 ग्राम ऑफ N दिया है. ठीक है मैम, आता है यहाँ तक समझ में. अब जैसा कि आपने सिखाया है सबसे पहले मोल निकालना है. तो मोल निकालने के लिए क्या करें? गिवन मास कितना है बेटा? हाँ 1 ग्राम. मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का? 14 + 14 28 ग्राम पर मोल. सही बात है कि नहीं? चलिए यहाँ तक समझ में आता है. इधर आओ. नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? 1 ग्राम. अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है ही नहीं, एटम है. एक नाइट्रोजन एटम का कितना होता है? 14 ग्राम. 14 तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 1/14. बेटा इसका कितना आएगा? 1/28 मोल्स. सही बात है कि नहीं? फिर आपने बोला था मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स निकाल लो. मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na. एंटिटीज कैन बी एटम्स, है ना, और कैन बी एटम्स भी, मॉलिक्यूल भी कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो फटाफट से. क्या? 1/28 मल्टीप्लाई Na इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, है ना, कितने में? 1 ग्राम में. यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे. तो 1/14 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स डिवाइड बाई Na, है ना. तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने आ रहे बेटा? Na
बाय 14। यहाँ तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स ही आ गए। अब इधर देखो, इधर नहीं है, इधर निकालो नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 में कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं? 2 नाइट्रोजन एटम है। सही बात है कि नहीं? तो इतने में कितने होंगे बेटा? मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? अगर एक मॉलिक्यूल में 2 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? Na/28 मल्टीप्लाई 2, कितना आ रहा है बेटा? Na/14 नाइट्रोजन एटम्स। क्या सेम आ रहा है क्या? चेक करो, क्या सेम आ रहा है क्या दोनों में? इधर 1/28 है, इधर 14 है, इधर अरे एक एक मिस्टेक हुआ है, देखो देखो एक मिस्टेक हुआ है। ऊपर 2 ग्राम था, हम लोगों ने 1 ग्राम के अकॉर्डिंग करा। 2 ग्राम लिख दो, एक काम करो यहाँ पे 2 लिखो बेटा यहाँ पे, है ना? तभी मैं सोचू कैसे सेम आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 7, यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 14। क्या सेम है क्या बेटा? नहीं है सेम। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ये जाएगा, कौन? फर्स्ट वाला। क्लियर है इतना? चलिए यहाँ पे 2 ग्राम का ध्यान में रख लेना, ठीक है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मोल कंसेप्ट पे रहेंगे, ठीक है? अब मैं काम करती हूँ, एक दो आपको होमवर्क देती हूँ, आप लोग उनको करके लाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग ये काम करना, कमेंट सेक्शन डिस्कस तो मैं करूंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ मैम इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है? एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ, ठीक है? सो बेटा ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है? दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को क्या करना है बेटा? सॉल्व करने, ठीक है? और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने, ठीक है?
क्लियर है? अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारा मूल कंसेप्ट का 5th लेक्चर होगा, उसमें स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। बाय गाइस।